रामलीला का ये नजारा बारां जिले के गांव पाटोदा का है। इस गांव की पहचान यही रामलीला है। 4000 की आबादी वाले गांव में करीब 160 साल पहले गणपतलाल दादीज ने इसकी शुरुआत की थी। इसके लिए उन्होंने वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस के आधार पर पद लिखे थे। संगीत और गायन ही रामलीला का महत्वपूर्ण पक्ष है। ये रामलीला चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी से वैसाख पंचमी तक 15 दिनों तक आयोजित की जाती है। इसके कलाकार गांव के ही कृषक वर्ग के सामान्य नागरिक हैं, जो बिना किसी वेतन के भगवान के प्रति श्रद्धा भाव से अपना समय देते हैं। इनमें कोई पेशेवर अभिनेता नहीं होता। सब अपनी मेहनत और अभ्यास और पुराने कलाकारों से प्राप्त किए प्रशिक्षण से अभिनय करते हैं। मैं यहाँ पर रामलीला में महासचिव के पद पर हूँ। तो इसकी कुछ विशेषताएं बताएं, किसने शुरुआत की, कहाँ से हुई? ये हमारे गांव की जो रामलीला है, ये बिल्कुल हाड़ौती में ढाईखेड़ी में, और उनके रचयिता गुरु गणपतलाल जी थे। उन्होंने इस रामलीला को संगीतमय लेखनबद्ध तरीके से लेकर लिखा है। तो इसके बारे में और भी कुछ बताएं, जैसे गा के कैसे तान गाते हो वो लक्ष्मणनाथ जी? इसमें एक पूरी चौपाई होती है ढाईखेड़ी की बात, ढाईखेड़ी में, और एक फिर उसमें उतार होता है। जैसे मैं एक तान सुनाता हूँ आपको लक्ष्मीनाथ जी भगवान की। अजी लक्ष्मी नाथ अवतार, अजी भी सौरू लक्ष्मी जी, अजी भी सौरू लक्ष्मी नाथ अवतार, हमारा बेड़ा लगाओ प्रभु पार। अजी मोरे मोरड़ी सवा कबूतरे, पंची चुग भी हजारी, अजी भी सौरू लक्ष्मी नाथ जी, अजी भी सौरू लक्ष्मी नाथ जी। पाटोदा की रामलीला राजस्थानी भाषा की हाड़ौती उपभाषा में लिखी गई है। हाड़ौती पर ऊंचे स्वर वाली प्राचीन डिंगल भाषा का प्रभाव है। लगभग 2 दर्जन हस्तलिखित पांडुलिपियों में लिपिबद्ध इस रामलीला की समस्त विषय वस्तु निहित है। लोक शैली ढाईकड़ी में लिखी गई चौपाइयों को प्रमुख खड़ी बोली और रेला तर्ज में संगीतबद्ध किया गया है। गांव के सामान्य नागरिक ही इसमें गाने, बजाने और अभिनय का कार्य करते हैं। पहले गायन के साथ संगीत के लिए सारंगी से मिलता जुलता एक वाद्य यंत्र चितारा का प्रयोग किया जाता था। अब चितारा की जगह वायलिन और हारमोनियम का उपयोग किया जाता है। प्रसिद्ध पाटोदा की ढाईकड़ी की रामलीला, जो कि 159 साल से अनवरत चली आ रही है, इसमें एक सदस्य भी हूं और कलाकार भी हूं। तो आप इसमें किसका पात्र करते हैं? जी, मैं वर्तमान में रामलीला में लंकापति रावण बनता हूं, और साथ ही सुमंत नामा है और सुग्रीव हैं, इस प्रकार के मैं अभिनय करता हूं। तो रावण के जो कोई संवाद हो उसमें ढाईखेड़ी की रामलीला बोल के सुना सकते हैं? जी, मैं आपको सुनाता हूं। जैसे राम और रावण का जो युद्ध होता है, श्री राम रावण का युद्ध, उसमें रावण की तरफ से जो रावण कहता है, फाकू बाणा इगतीस तोड़ कर फाकू रे, ए तोड़ कर फाकू रे, ए तोड़ कर फाकू बाणा इगतीस, नाम मारो छ लंकपतईस। इस प्रकार से ये गाई जाती है। तो ढाईकड़ी का मतलब कैसे हो? ढाईकड़ी का मतलब है सर, जैसे 2 कड़ी पूरी और 1 कड़ी आधी, तो ये इस प्रकार हाड़ौती में गाई जाती है, उसको ढाईकड़ी के नाम से ही जाना जाता है। और इस प्रकार की रामलीला और जगह भी होती है, पर जो फेमस रामलीला है उनमें क्या समानता है? सर, उनमें समानता यह है कि गाय तो भी इसी प्रकार से जाती है, पर गाने की जो शैली है वो थोड़ी बदल जाती है, अंतर आता है गाने में। हमने सुना इससे को रामलीला को भारत सरकार ने अपने खर्चे पर 2 बार करवाया है, तो ये कैसे संभव हुआ? जी, यहाँ के जो पुराने जो हमारे जो कलाकार हैं, वह चित्रकूट गए थे, और वहां पर उनका प्रथम स्थान उनको मिला, और साथ ही कोटा दरबार ने भी आमंत्रित किया था रामलीला करने के लिए, तो वहां पर भी प्रथम स्थान मिला। ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में भी इसका एक अध्याय छपा है, तो उसके बारे में कुछ बताएं? जी बिल्कुल। यहाँ से जो अपने जो पाटोदा की ढाईकड़ी की जो रामलीला है, इसमें अनुकृति जी शर्मा है, उन्होंने यहाँ से पीएचडी की है, और उन्हीं के प्रयासों से ये रामलीला है, इसका एक अध्याय क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। ये रामलीला गांव के अंदर बने लगभग 11वीं शताब्दी के प्राचीन लक्ष्मीनाथ मंदिर के सामने खुले प्रांगण में होती है। अभिनय स्थल पर पक्की छत वाला रंगमंच बनाया हुआ है। इसमें पक्का सिंहासन,
दरबार, वन, महल आदि दिखाने के लिए पर्दों का प्रयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में रोटलेज हैंडबुक ऑफ फेस्टिवल 2018 पुस्तक में एक अध्याय पाटोदा की 2.5 कड़ी की रामलीला पर है। इस रामलीला पर शोध डॉक्टर अनुकृति शर्मा ने किया। उन्हीं के प्रयासों से इस रामलीला को क्वींसलैंड विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया की पुस्तक में स्थान मिल सका। जो आप कहेंगे 2.5 कड़ी की रामलीला है, इसके बारे में कुछ क्या विशेषता है इस बारे में? 2.5 कड़ी की रामलीला अपने यहाँ लगभग 159 सालों से होती आ रही है और इसके रचयिता हमारे ग्राम गुरु श्री गणपत लाल जी थे। उन्होंने ये रामलीला को लिखा है, वही इस रामलीला वही रचयिता है इसकी। जो आसपास और भी जगह रामलीलाएं होती है उसमें और इसमें क्या भिन्नता है? दो बहुत भिन्नता है। अपने यहाँ तो प्योर हाड़ोती में 2.5 कड़ी की रामलीला होती है और यहाँ पर कोई फोड़ नृत्य फालतू बातें और कुछ भी नहीं होती, शुद्ध रामलीला होती है। अभी जो आधुनिकता के युग में मोबाइल और टीवियों का प्रचलन है, इस दौर में भी इसको आप कैसे बरकरार रख पा रहे हैं इस सभ्यता को? अभी तो गांव की परंपरा चली आ रही है शुरू से, तो निभा रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने निभाए, हम निभा रहे हैं। तो कैसे करते हैं इसे? जैसे कोई कलाकार बनते हैं तो उसको कैसे तैयार करते हैं आप? कलाकारों को हम रामलीला बीच समय में इनको बच्चों को सिखाते हैं और इनका अभ्यास कराते हैं। और इसकी आजीविका के लिए हमारे पास ज़मीन है ठाकुर जी की, तो यहाँ 13-14 बीघा जमीन पाटोदा में है। उसकी मुनाफा आता है, उससे इसका काम चलता है, खर्च चलता है। मंदिर के बारे में बताएं कुछ, वो भी 11वीं सदी का बताते हैं कि 11वीं सदी का है। हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया मंदिर है, दादी समाज का मंदिर है, लक्ष्मीनाथ भगवान का मंदिर है और लगभग 1800 साल पुराना मंदिर है। सुनाए। शारद गणपत धाम नमो गुरु गणपत जी, नमो गुरु गणपत शारद धाम, हरि जस राम चंद्र जी का गाँव। ये शुरुआत रामलीला की शुरुआत यहीं से होती है। इसमें गणेश वंदना होती है और हमारे साथ में जो ग्राम गुरु थे गणपत लाल जी, उनकी महिमा का वर्णन किया गया। कोटा शहर से पाटोदा की दूरी 65 किलोमीटर है। चंबल नदी की सहायक काली सिंध के किनारे बसे गांव में 15 दिनों तक चलने वाली रामलीला में 3 सवारियां निकाली जाती है। इसमें रामलीला के पहले दिन श्री गणेश जी को लीला में आमंत्रित करने के लिए, लीला के चौथे दिन स्वयंवर वाले दिन रामचंद्र जी की बारात और लीला के छठे दिन दशमी वाले दिन तीसरी सवारी निकाली जाती है। इसी दिन रावण दहन किया जाता है। वर्ष 1950 में कोटा में आयोजित अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन में इस रामलीला को प्रथम स्थान मिला था। पारितोषिक स्वरूप 5 किलो का चांदी का छत्र कोटा दरबार की ओर से प्रदान किया गया था। पाटोदा की रामलीला का प्रदर्शन भारतीय रामायण मेला भोपाल और अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला चित्रकूट में हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला अयोध्या में इसका प्रदर्शन भारत सरकार के खर्चे पर किया गया। बड़गांव से जितेंद्र नायक की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी राजस्थान।